नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको दस्तावेजों का डायरीकरण करना है। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक नई फाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लिया, पासवर्ड डाल दिया और ये लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे, आप बाईं ओर देख रहे हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसा आपने दस्तावेजों का डायरीकरण करने के लिए किया था वैसे आप देख रहे हैं पे आपने डायरीकरण कर लिया था। अब ये नेक्स्ट जो नीचे आप दिख रहा है ये फाइल, इस फाइल में आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पे आप गए, आपने क्लिक किया। इसके बाद जो बाईं ओर दाईं ओर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें फाइल नंबर। तो सबसे पहले आप अपना जो संस्थान है वहाँ का आपने भर लिया, फिर नेक्स्ट में कहाँ आप पोस्टेड है वहाँ कर लिया। इसके बाद आपका कौन सा विभाग है इसको कर लिया। इसके बाद आपको करना है कि किस संबंध में ये फाइल है। तो जैसे हमारी इसमें इतने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैं आपको ई ऑफिस पे दिखाता हूँ। तो ई ऑफिस हमने चूज कर लिया। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि इसमें आपको विवरण भरना है। तो मैंने भर लिया कि ई ऑफिस नमूना, मैंने ये लिख दिया ई ऑफिस नमूना। इसके बाद कैटेगरी में आपको मेन कैटेगरी में क्या करना है, आप यहाँ पर आपकी मेन कैटेगरी में मैंने आपको जैसे डाल दिया, मैंने कि राजभाषा, ठीक है। अब इसके बाद सब कैटेगरी में आपकी क्या रहेगी, इसमें मैंने आपको डाल दिया जैसे करस्पॉन्डेंस, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी मैंने कर दिया इसको, ये हिंदी हो गया। 3 लैंग्वेज दी हुई है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इसमें हिंदी मैंने कर दिया। रिमार्क में कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू वर्किंग पे आप क्लिक करना है। आप कंटिन्यू वर्किंग पे आपने क्लिक किया। इसके बाद ये जो फाइल नंबर जो होता है वो ऑटो जनरेट होगा, तो आपको ओके कर देना है। यहाँ आपने ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया, इसके बाद आपका एक फाइल खुल जाएगी। बाईं ओर आपका नोटिंग साइड है और दाहिनी ओर आपका करस्पॉन्डेंस साइड है। अब आपको क्या करना है, कौन सी इसमें डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। अब हमने टीओसी, यहाँ 3 लिखा हुआ है, टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट्स और रिसेंट ऑल। तो टीओसी पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे अटैच का एक टैब आ रहा है, इसमें आप अटैच पे क्लिक करेंगे। फिर क्या है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट का डायरीकरण किया था, जो दस्तावेजों का डायरीकरण किया था, उनकी पूरी लिस्ट आपके पास खुल जाएगी। आपका ईयर यहाँ पे दिया हुआ है कि 2020, तो और इससे पहले आपने कभी डायरी किया होगा तो उसका 2020 का मैंने जैसे मैं दे रहा हूँ। इसके बाद सर्च, अगर आपके पास काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट का आपने डायरीकरण कर रखा है, तो आप सर्च पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि ई ऑफिस, ये ई जैसे मैंने लिखा तो ई ऑफिस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे होंगे यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो ये ई ऑफिस नमूना, मैंने इसको यहाँ पे चेक कर दिया, यानी कि मुझे इसे अटैच करना है। अब यहाँ चेक किया, यहाँ अटैच किया। आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हमारा है उस डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच हो गया। इसको आप खोल के देख सकते हैं कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है आपका यहाँ शो करने लगेगा, यही डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया हुआ है। अब क्या करना है, आपको इससे संबंधित एक नोट तैयार करना होगा। आप नोट करने के लिए 2 तरीका है, एक ग्रीन नोट जो कि परमानेंट नोट होगा, और एक येलो नोट होगा जिसे संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने मुझे ग्रीन नोट ही, मैं डायरेक्ट नोट तैयार करता हूँ। मैंने ग्रीन पे क्लिक किया। जब क्लिक किया तो यहाँ ग्रीन नोट सामने आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, बिल्कुल आपको ये वर्ड का जो मेनू है
यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, सारी चीज़ें आपको वो दिखने लगेगी। फिर आप यहाँ पर जैसे हम लोग पहले लिखते थे टिप्पणी इतनी, तो आपको ये कुछ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट नोट तैयार करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे मुझे नोट मैंने तैयार किया, जैसे मैंने लिखा विषय, ठीक है, विषय ई ऑफिस के संबंध में, ई ऑफिस के संबंध में, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद मुझे लिखना है कि ये ई ऑफिस के संबंध में मुझे क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत। तो जैसे मैंने लिख दिया कि ई ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता है। ये मैंने ऐसे ही एक नमूने के तौर पे आपको लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है हमको, हमने हमारी डीएससी हमको मिली होगी, ठीक है, आपको डीएससी मिली होगी यानी डिजिटल साइन करने के लिए। तो आप अपनी डीएससी अपने कंप्यूटर में लगा देंगे, ठीक है, कंप्यूटर पे लगा दिया आपने। अब इसको आपको सेंड करना है। सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, अपने से ऊपर के अधिकारी को आपको सेंड करना है। तो आपने यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है, मेनू बना हुआ है यहाँ सेंड का, ये सेंड का ऑप्शन है। आपने सेंड पे क्लिक किया, जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे आपका मेनू खुल जाएगा, वहाँ सेंड का ऑप्शन आने लगेगा। अब आपको किसको करना है सेंड, ठीक है। एक चीज़ और बताएं कि आप उन्हीं को ये लेटर भेज सकते हैं जो आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, उनको नोट भेज सकते हैं। आप जब रिप्लाई करेंगे तब आप नीचे से भेज सकते हैं, वरना आपको ऊपर के अधिकारी को भेजना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिफाई करने के लिए कि उनको कैसे सूचना मिले कि मेरे पास कोई नोट आया है, तो ईमेल के माध्यम से भी उनको सूचना मिल जाए और एसएमएस के माध्यम से भी उनको सूचना मिल जाए। अब सेट ड्यू डेट कि आपको ये सेट करना है कि कितनी तारीख तक आपको ये जवाब हमको मिलना चाहिए, यहाँ सेट कर सकते हैं आप। फिर एक्शन क्या करना है, उनको क्या एक्शन करना है, उनका अप्रूव करना है कि इंफॉर्मेशन देनी है या सीन उन्हें कराना है या क्या कराना है या पुटअप अगेन कराना है, ये सारी चीज़ें आपको। तो मैंने जैसे कर दिया सीन कि वो केवल इसको देख लें, ठीक है। ये फिर प्रायोरिटी तय करनी है कि आज ही आउट टुडे माने आज ही निकालना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमीडिएट मतलब तुरंत बहुत ही आवश्यक है, फिर इमीडिएट तुरंत तत्काल आप निकालिए। ये आप कोई एक चूज कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आउट टुडे कर दिया। अब यहाँ रिमार्क दे सकते हैं कि आपको उनसे जो अपेक्षा हो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेंड और डीएससी साइन सेंड। डीएससी साइन सेंड करेंगे सिर्फ तो आपका साइन उसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर डीएससी साइन एंड सेंड करेंगे तो आपका उसमें नमूना हस्ताक्षर का, ये उनके पास, अब हमारे अधिकारी के पास ये चला गया। अब हम इसको कहाँ देखेंगे कि हमने जो भेजा है कि वहाँ पहुँचा कि नहीं, तो ये सेंड ऑप्शन है। सेंड पे हमने क्लिक किया, सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिख गया कि हमने ई ऑफिस का नमूना जो है वो हमारे अधिकारी के पास पहुँच गया है। इसको हम खोल के देख सकते हैं। ये हमने क्लिक किया, आ गया यहाँ पर, यह देखिए मेरा नाम अपने आप टाइप हो गया। और ये एक चीज़ बता दें, हम वो जो डीएससी काम नहीं कर रही थी इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर से चेक नहीं हुआ, ये केवल सेंड हुआ है, ठीक है। अगर डीएससी काम कर रही होगी आपकी तो यहाँ पर आपका ग्रीन कलर का चेक का दिखने लगेगा। तो ये आप देख लें, देखिए नोट 1 आपका नोट 1 अपने आप जनरेट हुआ और जो चीज़ लिखा है, और मेरा ये डेट अपने आप आ गई कि 20/6/2020 को 3:56 पर मैंने ये नोट अपने अधिकारी को भेजा है, ठीक है।
तो ये आपको दिख गया। अब एक चीज़ और बताएं, अगर हमें कोई इसके संग कोई पत्र बना के हमको उनके साथ भेजना था, तो यहाँ पर आप ड्राफ्ट दिख रहा है, यहाँ ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू नेक्स्ट में ड्राफ्ट आपका मैं बताऊंगा आपको कि ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है और उसमें अटैच कैसे करनी है। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है आपको तो आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।